उदाकिशुनगंज हरिहर महाविद्यालय में उपस्थित हूँ। आप देख पा रहे हैं महाविद्यालय प्रतिमा, आप देख पा रहे हैं मैं इस विद्यालय में हूँ। ये पढ़ाया जाता है, मैं वो भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। अंतर्गत जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम हैं या कई प्रकार की जहाँ पर अव्यवस्थित रूप हैं, मैं वो दिखाने का आपको काम करेंगे। और अभी बता दूं कि हम अभी प्रधानाध्यापक कक्ष के और हम लोग जा रहे हैं, उपस्थित हैं, वो अपनी बात को यहाँ रखेंगे। और क्यों रखेंगे, कारण क्या है, इसके पीछे ये सरकारी विद्यालय भी है, सरकारी महाविद्यालय भी है, इसके पीछे क्यों रखेंगे, कुछ तो ज़रूर कारण होंगे। आइए कुछ कारणों को जानते हैं कि आखिर उस कारणों की पूर्ति हमारी बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हमारे प्रिय जो हमारे चंद्रशेखर प्रसाद यादव जी बने हुए, वो कहाँ तक अपनी स्वाभाविकता निभा पा रहे हैं। आइए इसी बीच में जुड़े हुए हैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि काफ़ी कमी महसूस हो रहा है। जैसे हर विषय का भी लिया जाए उस पर भी बिंदु रखेंगे। वो बिंदु अभी जो है तत्काल जो अतिथि शिक्षक जी आए हुए हैं उनसे वो कमी, शिक्षकों की कमी जो यहाँ पर 7 ही विषय की पढ़ाई दुर्भाग्य से अभी तक हो रही है। ये 1956 का स्थापित है यहाँ ये महाविद्यालय, लेकिन अब तक जो है सिर्फ 7 ही विषयों को स्वीकृति मिली हुई है सरकार के। 7 ही विषय है जिसमें इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कितना हो गया, पॉलिटिकल साइंस और उर्दू, हिस्ट्री, ये 7 सब्जेक्ट है जो कि पढ़ाया जा रहा है। उसमें हैं हमारे गेस्ट टीचर, अभी हाल फिलहाल जो आए हुए हैं वो 8 गेस्ट टीचर हैं जो हमारे यहाँ हैं। और उसके अलावे 2 शिक्षक परमानेंट वो बीपीएससी वाले हैं। तो उनमें से एक और थे जो कि ये बरसर का काम कर रहे थे, अजय कुमार, उनको सुपौल बीएसएस कॉलेज सुपौल ट्रांसफ़र कर दिया गया है कुछ संयोग से। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने अभी बरसर उसको जाने से रिक्त हो गया, बल्कि हमारा सारा काम बाधित हो गया है कॉलेज का। हमारे एफओ साहब जो अभी तक मैंने बोनाफाइड नहीं हुए हैं, सिग्नेचर उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ, तो कॉलेज का बहुत सारा काम बाधित हो जाता है। बरसर साहब यूनिवर्सिटी के जो एफओ हैं उन्हीं को बनाया गया, तो ये सब है। और बीपीएससी से परमानेंट टीचर सिर्फ 2 ही हैं, उनका भी पदस्थापन तत्काल यूनिवर्सिटी में किया गया है, चूँकि पीएचडी वर्क उनका चल रहा है। इस कारण से 6 महीने से वो वहीं पर ये दोनों हैं। तो कहने का अर्थ कोई भी परमानेंट टीचर बीपीएससी वाले वो यहाँ अभी नहीं है, जिससे कि पढ़ाई बाधित हो रही। कुछ न कुछ पढ़ाई यहाँ से जो भी स्टूडेंट आते हैं, जितनी भी संख्या में, वर्ग हमेशा संचालित किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ग कक्षाएँ नहीं हैं जहाँ वर्ग संचालित की जा सके, सभी जर्जर है। ये यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को भी पता है, सारे लोगों को, कितनी बार मीटिंग हुई है, लेकिन इसका कोई भी निदान अभी तक नहीं हो पाया है। चाहे इसका जो भी कारण रहा हो, कुछ और भी गड़बड़ी हुई है इसके पहले निर्माण कार्य में, तो उस सब को लेकर हम लोग ये असुविधा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के तरफ से सक्रिय सहयोग जो है हम नहीं देख पा रहे हैं अभी। अगर होता है तो उसके बाद ये स्थिति में सुधार हो। सिर्फ हम हैं जी, प्रभारी प्रधानाचार्य, उसके बाद अरुण कुमार, ये 3 का नाम जो लीजिए पीएचडी कर रहे हैं वहाँ पर। दो ही हैं अब, एक तो चले ही गए सुपौल, तो ये सोच लीजिए। और इसके अलावे 2-3 सिर्फ ये जो हैं 3rd ग्रेड 4th ग्रेड वाले हैं जो स्थायी हैं, और सारे संविदा पर कार्य कर रहे हैं। जो सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार है और मैं यहाँ अतिथि प्राध्यापक हूँ अंग्रेजी विषय में। बिल्कुल सर, अंग्रेजी विषय का स्वागत है मेरे तरफ से। कहा कि क्षेत्र में एकलौता है अंग्रेजी, और अंग्रेजी में सर जहाँ तक छात्र की बात रखेंगे आप और अपने ही बात रखेंगे, और छात्र में क्या कमी है वो रखेंगे। देखिए, छात्रों में तो चूँकि एक बात है ना कि हम जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनमें इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, ये अंडरस्टूड माना जाता है। लेकिन मैं मेरे लेवल से आई ट्राई टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी कि जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको उस रूप में पढ़ाया जाए जिस रूप में वे समझ सकें। तो अभी मेरे यहाँ 3rd पार्ट की पढ़ाई हो रही है, और देखा जाए कि अंग्रेजी में मैं अकेला हूँ, एक तो हमारे प्रधानाचार्य महोदय ही हैं, तो उनको तो इतना ये होता है, फिर भी वो अपने ऑफिशियल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे वक्त निकाल करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे तो 55-60 एनरोल्ड हैं, लेकिन 15 से 20
25 बच्चे ही मैक्सिमम एक दिन में आ पाते हैं। यू कैन रेडी टू बिकम मैन ऑफ द सक्सेस। भी बच्चे आते हैं, वो बच्चे यहाँ से पढ़ के सेटिस्फाइड होके जाते हैं। और जो बच्चे एक दिन वर्ग में आ जाते हैं हमारे यहाँ, फिर तो वो कभी बंक नहीं मारते, वो कभी एब्सेंट नहीं रहते। लेकिन जिन बच्चों ने कभी देखा नहीं महाविद्यालय, बहुत दूर दूर के हैं, अब बिहार शरीफ का कोई स्टूडेंट है, उसका गलती से किया कहीं के लिए अप्लाई हो गया उस एचएस कॉलेज में, तो जब फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई है, इंटरमीडिएट के भी बच्चे आते हैं, उसमें जो बच्चे लोकल हैं वे तो रेगुलर हैं, लेकिन जो बच्चे दूर के हैं वो बच्चे थोड़ा उनकी उपस्थिति कम हो पाती है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार से। और ये अभी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट अभी कुछ आपने स्टडी करा के सर आपके क्षेत्र में अच्छा विषय है, सबसे अच्छा विषय लगता है, और इसे अर्थशास्त्र कहा जाए, इसे हमारे प्रधानमंत्री भी कही रह चुके हैं। हाँ। अच्छा, देश का अर्थव्यवस्था पर भी बात हो सकती है, लेकिन ये विद्यालय है, व्यवस्था पर बात विद्यालय का ही होना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जी। तो वो यूनिवर्सिटी को ध्यान देना चाहिए इस पर। बिल्कुल सर, ये पूरा होना चाहिए, और बच्चे की उपस्थिति भी होनी चाहिए, और अधिक से अधिक हो। कुछ आ रहे हैं बच्चे, लेकिन पूरा नहीं आ रहे हैं। पूरा कौन सा विषय पढ़ा रहे थे आप? पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस जी। पॉलिटिकल साइंस आएंगे। अभी क्षेत्र में राजनीति का माहौल कैसा चल रहा है बच्चे के प्रति? बच्चे के प्रति जो भी हो ठीक नहीं चल रहा है। आसपास की जितनी भी छात्राएं हैं, मेरे स्वभाव से, मेरे पढ़ाई के सब प्रभावित हैं। अभी भी मैं क्लास लेके आ रही हूँ, 8-10 लड़कियां आई हैं जो लोकल हैं। जो दूर की हैं उनके साथ तो बहुत समस्या है। उनके साथ ये समस्या है कि अकेले वो आना नहीं चाहेंगी, और गार्जियन कितने पीछे पीछे आएंगे स्टूडेंट के। तो आसपास की जितनी भी छात्राएँ हैं वो आती हैं, वर्ग संचालन होता है। इनसे भी बात करते हैं इसी बीच में। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम दीपा कुमारी है। आप कौन सा फैकल्टी से हैं? जी, राजनीति विज्ञान विभाग में मैं अतिथि सहायक प्राध्यापक हूँ। सहायक पद पे। जी। आपने कब योगदान दिया यहाँ? एक्चुअली ट्रांसफ़र के बाद मैंने इस महाविद्यालय को ज्वाइन किया है। एक्चुअली मेरा पहला पोस्टिंग मुरलीगंज केपी कॉलेज में था, तो 1 जुलाई 2022 से मैं यहाँ पर अभी हूँ। 1 जुलाई 2022 से? जी। तो यहाँ आपने इस बच्चे के प्रति जो है क्या रखा, और बच्चे में क्या देखा? जी, बच्चे तो जो अभी तक जितना मैं देख पाई हूँ उस लिहाज से तो जो बच्चे क्लास अटेंड करने आ रहे हैं उनमें काफ़ी सकारात्मक विचार मैंने पाया है क्लास के प्रति। जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं वो काफ़ी जागरूक हैं पढ़ाई के प्रति। कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो एग्जैक्टली क्लास की टाइमिंग के बारे में अवेयरनेस रखती हैं, पूछती हैं कि मैम क्लास कितने से कितने बजे चलेगा। अभी जैसे फॉर्म फिलअप हुआ है हाल फिलहाल में, तो क्लासेस ड्रॉप हुए हैं, फिर भी बच्चों में ये जिज्ञासा है जानने के लिए कि क्लास ड्रॉप होने के बाद जो हमने क्लास नहीं किया, गर्मी छुट्टी चल रही थी, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी पूछती हैं। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो बच्चों के का एडमिशन है, जो एडमिशन संख्या है जो बच्चों का, उसके अनुपात में यहाँ पर कक्षा में उपस्थिति काफ़ी कम है। लेकिन जितने बच्चे आते हैं वो क्लास बिल्कुल कक्षा की जहाँ तक बात है, कक्षा में जैसे कि मान लो कि जैसे बना हुआ रूम कमरा होती है, बेंच टेबल वगैरह वगैरह सारा चीज़। हाँ, बिल्डिंग के मामले में थोड़ा सा ये महाविद्यालय जब से मैं देख रही हूँ काफ़ी पुराना महाविद्यालय ये बना हुआ है, और थोड़ा मरम्मत के बारे में भी थोड़ी सी कमी है। यहाँ पर जो भवन बना हुआ है काफ़ी जर्जर स्थिति में है। कभी कभी बरामदे के नीचे बैठने में हम लोग भी डरते हैं कब पता नहीं छत गिर जाएगा, क्योंकि बहुत जगह जी हाँ, बहुत जगह से टूटा फूटा हुआ मकान भी है, वो आप देख सकते हैं। क्लास भी जो है जिस तरह से है उसी हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, करवा रहे हैं बच्चों को। थोड़ा सा माहौल अगर बेहतर हो पाए तो हम लोग एक सुरक्षित वातावरण में अधिक से अधिक बेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यह सुदूर इलाका में भी एक सरकारी महाविद्यालय है, और इसमें हम बेस्ट कर सकते हैं जब सारे चीज़ हमें उस प्रकार से मुहैया करा दिया जाए। जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी प्रिंसिपल सर ने कहा कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कुछ फंडिंग की कमी है, कुछ परमानेंट प्रोफेसर्स की कमी है जो एक्चुअली किसी कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग गेस्ट फैकल्टीज़ हैं, हम लोग किसी कमेटी के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय हमें राइट नहीं देता है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो हम लोग होते हुए भी उसे कर नहीं सकते। हमारा काम केवल जो है क्लास अटेंड करना है, बच्चों को पढ़ाना है, वो हम लोग बखूबी कर पा रहे हैं। और लेकिन जो है कि परमानेंट टीचर अगर यहाँ कॉलेज को उपलब्ध कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा माहौल बन पाएगा, जिसकी कमी अभी फिलहाल है। अभी है जी। कहाँ आए हैं आप? हम SLC लेने के लिए आए हैं। SLC लेने के लिए? जी। कहाँ आए थे आप? SLC निकलवाने के लिए।
कौन सा विद्यालय, ये कौन सा विद्यालय, विद्यालय का नाम बोलिए? हरीर साहब विद्यालय। हरीश महाविद्यालय। ले लिया सर से? नहीं, कल आना पड़ेगा फिर। आवेदन भर के दिए हैं। क्या बोले? आवेदन भर के दिए हैं और मार्कशीट 3rd पार्ट का जो है फोटो कॉपी, सारे रसीद का फोटो कॉपी लिया है और बोले हैं कि आज किरानी नहीं है, तो कल रसीद आपका जो है चेक करेंगे, उसके बाद आपको CLC देंगे। लेकिन परीक्षा कैसे लिया जाए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से किसी भी प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थित नहीं है। क्यों नहीं है, ये कारण क्या है कि कई वर्षों से टूटा हुआ। सरकार हमारे और नहीं ध्यान देंगे, इस विद्यालय का और नहीं ध्यान देंगे, तो किन इंस्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे? ये आप इसको देखिए, ये स्टाफ रूम हमारा है। कौन सा? स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, ये स्टाफ रूम है। कौन है? हमारे टीचर्स। मैं सरवर मेहदी, यहाँ का उर्दू विभाग में टीचर हूँ। उर्दू विभाग में? जी जी। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि देख रहे हैं कि पूरा जी यहाँ की जो दशा है वो देख ही रहे हैं। ये पश्चिम तरफ के जितने कक्ष हैं, किसी का छत टूटा हुआ है तो कोई टूटने की कगार पे है। इधर 2 कक्ष हैं, इन्हीं में किसी तरह वर्ग संचालन होता है और कुछ बच्चों को बरामदे में बैठा के पढ़ाया जाता है। और ये हम लोगों का स्टाफ रूम है। ये स्टाफ रूम है? हाँ, स्टाफ रूम ना होने के कारण हम लोग अस्थायी तौर पे यहीं बैठ रहे हैं, यहीं तक फिर अपनी कक्षाओं में जाते हैं। तो ये यहाँ मैं विभाग में, ये क्या बोले अभी, क्या स्टाफ रूम ये है, स्टाफ रूम है? यहाँ पे प्रोफेसर बैठते हैं, ना होने के कारण कोई कक्ष, कोई भवन। हास्यप्रदक बात है कि ये स्टाफ रूम है। क्यों रूम है स्टाफ रूम, मैं आपको वास्तविक दिखा रहा हूँ। आइए, क्यों स्टाफ रूम है, ये कारण क्या है, आइए। इसलिए है कि आप देख पा रहे हैं कि स्टाफ रूम यहाँ बाहर में क्यों है, कभी भी उपद्रव, कभी भी घटना घट सकती है। क्यों, आखिर है क्या बात, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आप भी, मैं वर्तमान में दिखा रहा हूँ आपको, ये थोड़ा कभी भी यहाँ देखिए काफी भयानक है। इसको बोला जाए तो शब्द की कमी हो जाएगा। इस क्षेत्र का न्यूज कवर करता हूँ, यदि आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो ये बच्चे के पढ़ने का जगह है, ये बच्चे का महाविद्यालय केंद्र है, जहाँ शिक्षा का केंद्र है। हमारे प्रिंसिपल महोदय देखिए किस प्रकार से इस के प्रति अपनी बातों को रखे। और हम यहाँ पर उस शिक्षक को छोड़िए, काफ़ी उर्दू विभाग में आइए, ये कह रहे हैं कि हम इसी जगह पढ़ाते हैं, इसी जगह मेरा ऑफिस है। क्यों है, कारण क्या है, कारण क्या है, कुछ मैं इनसे ही फिर पुनः जान लूँ। कारण बता दें कि कारण क्या है, बाहर में क्यों ऐसा? यहाँ जो कमरे हैं उनकी छत किसी भी समय गिर सकती है और कुछ कमरों की छत गिर चुकी है, वो पूर्णतः बंद है। इसका मतलब है कि हमको हेलमेट लगाकर अंदर में काम करना चाहिए। ऑफिस किसी तरह चल रहा है, 1-2 कमरों में जो हेलमेट लगा के बैठते हैं, बाकी शिक्षक यहाँ पे बैठते हैं जब उनके वर्ग का समय होता है। तो ये 2 कमरे हैं जहाँ पे वर्ग संचालन होता है और एक सामने बरामदा है, वहाँ पे पढ़ाई हो जाती है। इसके अलावा इसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद।